अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि समय की सीमा को थोड़ा सा और सख्ती से निभाएं। एक अच्छी खबर ये है कि हमारे साथ में वरिष्ठ कथाकार चंद्रमोहन जी एक छोटा सा लिखित वक्तव्य लेकर आए हैं और हम नहीं चाहते कि हम उससे महरूम रहें, तो वो 5 मिनट का ही है, तो हम उनको भी सुनना चाहेंगे। उससे पहले उसके बाद हम अरुण जी को तो सुनाएंगे ही। तो अभी मैं लावण्या कीर्ति जी को आमंत्रित करता हूँ। लावण्या जी। यहाँ उपस्थित संगमन के कर्णधार, जिन्होंने इतनी सुंदर परिकल्पना की और उसे यह स्वरूप प्रदान करते हुए 25वीं श्रृंखला तक पहुँचे हैं और निरंतर शैक्षणिक कार्यों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षाप्रद सत्र भारत के विभिन्न शहरों महानगरों में आयोजित किए जा रहे हैं। सभी को मेरा सादर नमस्कार। और यहाँ उपस्थित विद्वान वक्ता, आयोजक जो स्थानीय हैं यहाँ के, साथ ही आदरणीय प्रियंवत जी, आदरणीय यशवंत जी, सभी को मैं सादर साधुवाद देते हुए अपनी बात थोड़ी लीक से हटकर, मैं संगीत की विद्यार्थी हूँ और लगभग सभी वक्ताओं ने संगीत को समेटा है, क्योंकि साहित्य में जितनी भी चीज़ें लोक से ली गई हैं उनको लोक संगीत में, लोक कंठ में, लोक गीतों में सजाया है, प्रस्तुत किया है। लोक को बहुत क्षेत्रों में बांटकर हम देखते हैं, जबकि अगर उससे हम बाहर निकले तो इसका विशाल परिदृश्य है। लोक शब्द अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं। लोक संगीत में भी उसकी बोली अलग हो जाती है, उसकी मिठास अलग हो जाती है, उसकी ध्वनि अलग हो जाती है, उसका संगीत अलग हो जाता है। गीतों के प्रकार वही रहते हैं, परंतु उसमें जो संगीतात्मकता होती है वह बदल जाती है। अर्थात हम चाहे जितने भी अभिजात्य हो जाएं, अभिजन कहलाएं, लेकिन हम सांसें तो लोक में ही लेते हैं। लोक हमारे अंदर को, मर्म को स्पर्श करता है। बहुत सारी बातें आई, कुछ ऐसे शब्द भी आए जो लोक में कितने रुचिकर होते हैं, कितने भावात्मक होते हैं। ऐसा ही जब वह जन को जाता है, अभिजात्य को जाता है, तो किस प्रकार वह अभिजनीय हो जाता है, अभिजात्य बन जाता है। ऐसी कई रचनाएं हैं जिनका स्वरूप बदलता जा रहा है। हम भारतीय एकनिष्ठ हैं और ईश्वर में हमारा आसक्ति है, हमारी आसक्ति है ईश्वर में। हम आराधना करते हैं और किसी कार्य को करने से पहले एक बार हम अपने उस निष्ठा में विश्वास करते हुए उसका स्मरण कर लेते हैं। और बहुत ही प्राचीन शैली है जिसे हम कहते हैं, गाँवों में जिसको सुनते हैं, ग्राम्य जीवन में जहाँ सुनाई आज कम देता है। बड़ी छोटी बात है। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ये स्वरूप बदल चुका है। मैं कुछ उदाहरण दूंगी, फिर उसका स्वरूप बदलकर कैसा हुआ है उसको मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। पूरी कोशिश रहेगी मेरी समय सीमा की। इसी धुन पर बहुत अच्छी रचना किस तरह से किन शब्दों में, बोलियों में अभिव्यक्त हुई है।
कहो कैसी छवि छाई है मेरे श्याम श्यामा की, कहो कैसी छवि छाई है मेरे श्याम श्यामा की। एक व्यक्ति इस कीर्तन को गाता है और जो पूरा समाज होता है उसको दोहराता है, मेरे श्याम श्यामा की, वहाँ हमारे श्याम श्यामा की हो जाता है। साहित्य कितना प्रबुद्ध है वहाँ, कैसे हम उसे नीचा देख सकते हैं कि लोक में प्रबुद्धता नहीं है। लोक से ही हमने सीखा है कि हमें खड़ा कैसे होना है, बैठना कैसे है, भोजन किस प्रकार ग्रहण करना है। वह जेवना जो आज भोजन हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, वही लोक सिखाता है। जन्मते हमारे पास कोई प्रबुद्ध शिक्षक नहीं आता। हम जिस लोक में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वह सिखाता है। हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की। वो पूरा समाज एक करताल के साथ, एक झांझ के साथ, एक मजीरे के साथ गाता है और एक लयबद्धता होती है। ताल वहाँ सूचित नहीं होता, उस ताल की संज्ञा नहीं होती है जो हम संगीत के व्याकरण में, जिसको आज शास्त्रीय संगीत कहते हैं, एक्चुअली ज़्यादा प्रबुद्ध होने के बाद वह राग संगीत हो चुका है। वहाँ शास्त्र का मतलब हिंदी में शास्त्र सम्मत है, क्लासिकल का मतलब उस क्लास से है जो क्लास इस संगीत को करता है। यह बात आती है। दूसरा, कल सुलभ भैया ने सोहर की याद दिला दी थी। क्या एक जीवन जहाँ आरंभ होने वाला है वहाँ किस तरह की परिकल्पना होती है। शिशु के आने की सूचना प्राप्त होती है और संस्कार के गीत आरंभ हो जाते हैं। सोहर तो बाद में आता है। गर्भाधान के गीत, पुंसवन के गीत, कई संज्ञाओं से संचित गीतों के संग्रह हैं। इतना आह्लाद है कि जो महिलाएं हैं वह गाती हैं। क्या गाती हैं? मिलली सखियाँ सलेहर, मिली जुली चाले हो, आहे बिचवे में कान्हा बट मार, डगर हमरो रोकेले हो। शब्द न भी जाने तो धुन इतनी भाव विह्वलता प्रदान करती है। एक को से गईली, दोसर को से अवरु, तीसर को से हो, आहे बिचवे में कान्हा बट मार, डगर हमरो रोकेले हो। यह खुशी जब मिलने की सूचना मिलती है, उस खुशी को व्यक्त किया जा रहा है। शिशु का जन्म होता है, बहुत खुशी का अवसर है। लेकिन आज हम सुनते हैं कि बच्चा चोरी हो गया, तब भी होता था। सुंदर बच्चा है, कोई उठा के थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए ले गया, माता कितना विह्वल हो जाती है। गोर में जे सोहेला गोरहरा, तगले मोटर माला सोबे हो, लालन दूरी खेलन जनी जइहा, खोजन तो है के जई हैं हो। पुरुष वह कृषक भी हैं तो खेतों में चले गए हैं, नौकरी पेशा है तो घर में नहीं है। महिला जो है घर की बधू है। अगर यह बालक कहीं चला जाता है तो उसको ढूंढने कौन जाएगा। बच्चा जन्म ले चुका है, हर एक को लालसा है कि हमें कुछ मिलेगा। कंगन लेबो हो बबुआ के बधैया, कंगन लेबो, हीरा न लोबो, मोती न लेबो, महल लेबो हो बबुआ के बधैया, कंगन लेबो हो बबुआ के बधैया। इस तरह से भावनाएं व्यक्त की गई हैं। कहाँ उसमें संकुचन है, समृद्धि है। युवा होता है, शादी ब्याह होता है, अनेक
संस्कार उसके होते हैं। और ये महिलाएं गाती हैं। आज हम महिला आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत शर्मनाक है। कौन सी महिला आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रही है? जो पढ़ी लिखी है, जो अभिजात्य है। बहुत सुंदर विषय है, महीनों तक चलने वाला यह संवाद है। और ये महिलाएं जब निरक्षर थीं, आज हम सलीके से एक तरफ खड़े हो जाते हैं, कंधा में कंधा मिलाने की बात करते हैं, लेकिन ये तो कंधा में कंधा जब से प्रकृति है तब से मिला हुआ है। हल बैल के साथ, कृषक के साथ सज धज कर तैयार होकर जाना महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। वह उदाहरण हम उसे नकार नहीं सकते हैं। खुरपी लेकर छीटा ले, छीटा कहें, जो भी कहें उसको बड़े आकार का लेकर पुरुष के साथ बराबर की गति में पैर में पाजेब पहने हुए छन छन की आवाज करती हुई महिलाएं जाती हैं। आज भी रोम रोम विह्वल हो जाता है। कितना सुंदर दृश्य है जब वह खेतों में उस कीचड़ में घुस के गाती हैं। हम घुसने में थोड़ी देर सोचेंगे कि हम जाएं कि न जाएं। कीचड़ में जाती हैं और गाती हैं, धनवारों पे लगली गोरिया, निहोरी 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 ये निहोरी निहोरी, धनवारों पे लगली। झुक झुक कर गा रही हैं, उनके साथ वह लय चल रहा है। उनके चूड़ियों की खनक, पाजेबों की झनकार उसको उसके साथी हैं उसके संगीत के। एक समय जरूर आया कि स्त्रियों का वह साम्राज्य धीरे धीरे कम हो गया, एक कुनेत्र उन पर पड़ा, तब आया। लेकिन हमारा समाज बहुत रिच है इस मामले में। महिलाओं को कभी इस तरह से तब रखा जाने लगा। किसी ने वाजिद अली शाह के समय की चर्चा की थी, हमारे किसी विद्वान वक्ता ने, तो वह एक अलग रहस्य खाना था वो, जहाँ पर महिलाओं को संगीत सिखाया जाता था। और ताज्जुब की बात, वह ध्रुपद का काल है और उन महिलाओं को ख्याल सिखाया जा रहा है ताकि रस साम्राज्य बना रहे, सौंदर्य दृष्टि बनी रहे, सौंदर्य का संचरण होता रहे। हम श्रृंगार को केवल श्रृंगार रस न माने, वीरता में भी श्रृंगार है, वीरता पूर्वक श्रृंगार किया जाना है। अद्भुत में भी श्रृंगार है, अद्भुत श्रृंगार होना चाहिए। विस्मय में श्रृंगार है, विस्मय वाला श्रृंगार होना चाहिए। श्रृंगार राजा है। खैर, वही महिलाएं जब पौधा तैयार हो जा रहा है तो गाती हैं, कटनी के लागल फसलिया हो। इतना सुंदर, जिसे आगे बढ़ाया गया है। फिर मैं वहां आऊंगी। रचनाएं होने लगी। यही महिलाएं जिन्हें तवायफ कहा जाता है, हमारे संगीतज्ञ में बाई के नाम से उन्हें संगीत किया गया। बीबी केसकर साहब का भी नाम आया। किन किन कारणों से पुरुष संगीतज्ञ उस्ताद हो गए, महिलाओं में बाई होने के कारण थोड़ा परहेज किया गया। थोड़ा क्या, दुखद परहेज किया गया। लेकिन इन बाइयों ने क्या किया? रसूलन बाई, अख्तरी बाई, मुन्नी बाई, हीरा बाई क्या करते थे? एक अनजान पुरुषों का समूह बैलगाड़ियों पर, कोई लोक की जो सवारी होती थी उस पर आते थे और उनको गाने के लिए कहते थे, हमारे यहाँ फलाने जगह गाने जाना है। और वो जाती थी, घूंघट निकाल के जाती थी, उस सवारी पर एक कोने में बैठी होती थी, बगैर नित्य क्रिया के वह बैठी होती थी। किससे कहें कि हमें नित्य क्रिया की जरूरत है? यह कितना बड़ा त्याग है। और उन्होंने ही आज वह संगीत का दर्जा दिया है। आज तक मुजफ्फरपुर का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं किसी का एक का नाम नहीं लेना चाहती, बहुत बड़ा योगदान है। जिन्होंने संगीत को पुष्पित पल्लवित किया, बहुत बड़ा योगदान है। आज जो भी हम ठुमरियाँ गा रहे हैं, जिसमें सौंदर्य है, जिसमें रससिक्तता है, केवल तानों की गड़गड़ाहट नहीं है, ध्रुपद के केवल लयकारियाँ नहीं हैं, वे सारी चीज़ें उन्होंने हमें दी हैं। और उसमें लोक है, लोक से ही हमारा पूरा शास्त्रीय संगीत बना है। उसमें ही राग के स्वर ढूंढे गए और उनको उसमें डाला गया। लोक से ही हमारा अभिजात्य गीत तैयार हुआ है।
जमुनिया के डार हो। लोक है, जब भी खुशी का मन हो गाते हैं, थोड़ी सी अवहेला से, थोड़ा सा ऐंठपन दिखा के, तोड़ लाई राजा जमुनिया के डार में, तोड़ लाई राजा। सोने की थाली में जेवना परोसा। जेवना आज भी हमारे युवा साथी कुछ समझते होंगे, कुछ अनजान होंगे। जो भोजन है हमारा वह है। खाना उर्दू शब्द है, भोजन हिंदी से आया, जेवना हमारे भोजपुरी का बहुत रिच शब्द है। सोने की थाली में जेवना परोसा, जेवन के जेवैया, जेवन के जेवैया, बसे गंगा पार हो, बसे जमुना पार हो, तोड़ लाई राजा जमुनिया की डार हो। बहुत ऐसे गीत हैं और इन गीतों को रिचनेस, अभिजात्यता शास्त्रीय संगीतज्ञों ने प्रदान किया। उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया। कहाँ से लाते? वो रचनात्मकता जो धरातल को छूती हो, जो हमारे अंतस्तल तक पहुँचती हो, वह लोक में ही निहित है। वह अगर हम जमुना के डाली को तोड़ के ले आई, वह गंगा पार बसता है, इसमें कितना हम संगीत का पुट डाल सकते हैं? कम है। जितना लोक में है नहीं है। और भी कई ऐसे गीत आए जो आगे शास्त्रीयता जहाँ गई, जहाँ एक क्लासिक वर्ग जहाँ पे होता है, क्लासिकल म्यूजिक जहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, उसको विभिन्न तरह से बोलों को सजाकर जहाँ प्रस्तुत करते हैं, वह अभिजात्यता इसमें आई। नाटक के विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, हमारे भिखारी ठाकुर, उन्होंने इतना सुंदर सजाया है उसको। पिया मोर मत जा हो पुरबवा, पिया मोर मत जा हो पुरबवा, पुरुबा के देसवा में टोना बेसीबा, पिया मोर मत जा हो पुरबवा, पिया मोर। यह रचना लोक की है। लोक की प्रस्तुति में थोड़ा अंतर जरूर आ जाएगा, लेकिन जब भी इसमें क्लासिक इसको बनाएंगे, जब शास्त्रीय संगीत डालेंगे, उसके पुट डालेंगे, तो विविधता उसमें आ जाएगी। मैथिली के कई गीत हैं। पिया मोर बालक हम तरुणी गे, आप देखें उसको किस तरह से विराटता प्रदान की गई है। और कई ऐसे गीत हैं जिसको प्रस्तुत करते हुए गाते हैं, पुरब मत जयो राजा जी, पुरब मत जयो ओ राजा जी। सोहर को किस तरह से बहुत अभिजात्य वर्ग के संगीतज्ञ, भारत रत्न से विभूषित किया गया उन्हें, पंडित रविशंकर जी ने गोदान फिल्म में संगीत दिया था। और उसमें मैंने देखा, नेट पर से उसकी वीडियो अभी नहीं उपलब्ध हो पा रही है, किस तरह से वह ग्रामीण परिवेश दिया गया है उसमें सजीवता लाने के लिए। एक बार सुने हम उसको। बस एक एग्जाम्पल देना था। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसका अभिजात्य बनाया गया है। बड़े संगीतज्ञों ने इस्तेमाल किया, शास्त्रीय संगीतज्ञों ने इस्तेमाल किया, तो उसमें लोक के साथ जो शास्त्रीय पुट डाले, शास्त्रीय संगीत के तत्व डाले, तो वह अभिजात्य भी हो गया, लेकिन मूलतः वह लोक ही है। ऐसे ही एक वर्ग है हमारे समाज में, पुरुष स्त्री के अलावा किन्नरों का, उनका संगीत कजरारे कजरारे उनका ही संगीत है मूलतः। दूसरा
अगर आपके पास उपलब्ध हो तो उसको एक बार बजा दें। महबूब साहब ने उसने उसमें अभिनय किया है और उसके लिए पूरी टीम को वो भोपाल से ले आए थे। उसमें उनके पिताजी ने भी एक्टिंग की है और क्या सुंदर सजाया है। एक बार देखें कि वो ताली कैसे बजती है, एक बार स्मरण के लिए केवल किया है। ये हमारे समाज का ही एक बहुत मूल लोक है जी। बस याद कराने के लिए। झटके देना। अगर झटके क्या बोले, झटक डालूंगी तेरे को। अरे खेती अच्छा गाना गाऊंगी भी। पूरा फोक है। अमवा की डारी पे बैरी कोयलिया, ये चैती का अंतरा है। लेकिन इसको देखिए, बड़े संगीतज्ञ, शास्त्रीय संगीतक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसको संगीत से सजाया है, ऑर्केस्ट्राइजेशन किया है, गाया है विदुषी शास्त्रीय संगीतज्ञ शोभा गुट्टू जी ने। अमवा की डारी पे बैरी कोयलिया, इतना ही वहाँ ले गए हैं। गा गा के मुझको रुलाती रही सैया रूठ गए। चैती का वो अंश ले जाकर उन्होंने फिल्मी आवरण दिया है। इस तरह कई गीत हैं। मास है सखी सर्व सुहावन, बस इतना ही, ये 12 मासा का पुट है। मास, जो भी मास कहना है वहाँ कह लीजिए। सावन है सखी, माघ है सखी सर्व सुहावन। सावन का महीना पवन करे शोर, वहाँ इसको लाया गया है। इस तरह के अनेक एग्जाम्पल हैं जो अभिजात्य हो जाता है। मैं शास्त्रीयता का बहुत उदाहरण नहीं दी क्योंकि थोड़ी देर होगी समझने में। फिल्मों में भी वही संगीतज्ञ वहाँ है। फिल्मों में किस तरह से इसको ले लिया। सावन का महीना पवन करे शोर। अब ये मैं जहाँ रहती हूँ श्यामा मंदिर है। श्यामा माई श्यामा माई श्यामा माई जय श्यामा माई, फिल्मों से लोक कीर्तन हो गया यह। ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं इसी के साथ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया लावण्या जी, इस बातचीत और चर्चा को एक प्रस्तुति के रूप में ढालने के लिए।